हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हुआ मनीष कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आइकॉन जीएस एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, यह वर्णमाला की दूसरी क्लासेज है। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वर्णमाला से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले होंगे उन सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए एंड इसे शेयर कीजिए। तो हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में 3 है, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। कौन सही हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक हो जाएगा आपको स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 59। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। सी इज द राइट आंसर। कौन कौन होते हैं 52 वर्ण हिंदी में? तो उसे देखते हैं। देखिए, 11 स्वर होते हैं, उसके बाद व्यंजन 33 होते हैं, उसके बाद संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, उत्क्षिप्त की संख्या 2 होती है। ठीक है, और अयोगवाह की संख्या 2 होती है। जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो 52 पूरा जाएगा। जैसे देखिए 33, 11, 44, 4, 48, 4, 52। ठीक है ना, तो यानी कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए में स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी वर्णमाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ण। जैसे हम आपको बताए उस समय बताए भी होंगे कि यानी कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। आप लोगों को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी पार्श्विक ध्वनि है? तो पार्श्विक ध्वनि ल को बोला जाता है। ठीक है, प्रकंपित या लुंठित वर्ण किसे कहा जाता है? प्रकंपित या लुंठित वर्ण र को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम र का उच्चारण करते हैं तो कंपन उत्पन्न होता है। जैसे र र र कंपन उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसको प्रकंपित या लुंठित वर्ण बोला जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह विसर्ग एवं अनुस्वार को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 8वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा व्यंजन उष्ण या संघर्षी व्यंजन है? तो वर्णमाला की क्लास में हम लोग इसको बता दिए हैं, हालांकि फिर से देखते हैं उष्ण या संघर्षी व्यंजन किसको कहते हैं। तो उष्ण या संघर्षी व्यंजन तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह को बोला जाता है। तो इसमें से देखते हैं कौन से ऑप्शन होंगे। ए में है तालाबे स, बी में है ग, सी में है ज, डी में है अंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, तालाबे स। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन घोष है? घोष व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए घोष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तीसरे, चौथे, 5वें वर्ग के सभी व्यंजन तथा स्वर एंड इसके साथ ही य, र, ल, व एंड ह आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे? कौन सा व्यंजन घोष है? तो क नहीं है, च भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सब पहला एंड
ये भी पहले वर्ग के व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तीसरे वर्ग के व्यंजन है, जैसे च, छ, ज, तो ठीक है ना, यहाँ पे मैच कर रहा है ना। घोष व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन सा है? तीसरे, चौथे एंड पांचवें वर्ग के व्यंजन, इसके साथ ही स्वर एंड य, ड, ल, व एंड ह आता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन अघोष है? तो घोष घोष का हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद देखते हैं अघोष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। अघोष व्यंजन, इसके अंतर्गत पहला एंड दूसरा वर्ग के सभी व्यंजन एंड तालव्य स, मूर्धन्य स एंड दंती स आता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? तो निम्न में से कौन सा व्यंजन अघोष है? ऑप्शन ए ट, ऑप्शन बी ग, ऑप्शन सी ज, ऑप्शन डी द। ये भाई तीसरे वर्ग के व्यंजन है, ये भी तीसरे वर्ग के व्यंजन है, ये भी तीसरे वर्ग के व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ट। ट पहले वर्ग के व्यंजन है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं? प्राण वायु के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं या वर्ण आते हैं? तो अल्प प्राण के अंतर्गत पहले अल्प प्राण के अंतर्गत फर्स्ट, पहला, तीसरा एंड पांचवा वर्ग के सभी व्यंजन आते हैं। इसके साथ ही स्वर आता है एंड अंतअस्त व्यंजन आता है। जैसे देखते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत, अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? अल्प प्राण, इसके अंतर्गत पहला, तीसरा एंड पांचवें वर्ग के सभी व्यंजन तथा स्वर प्लस अंतअस्त व्यंजन, ये सभी आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत। इसके अलावा महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत एक हो जाएगा आपको दूसरे वर्ग के सभी व्यंजन एंड चतुर्थ वर्ग के सभी व्यंजन एंड ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन को संघर्षीय व्यंजन भी बोला जाता है। तो हमारा कौन से सही हो गया? इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण, पहला, तीसरा, डी हो जाएगा। क्यों? डी पहले वर्ग के है, ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत आते हैं? तो महाप्राण के अंतर्गत चौथे या दूसरे या चौथे वर्ग के आते हैं। तो ये दूसरे या चौथे वर्ग के, ये इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। उसके बाद लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे कि उसमें री एक ऐड हो जाता है, ठीक है ना, इसी संख्या 11 हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अभी तक हम लोगों ने 14 प्रश्न कर लिए थे, अब 15वां प्रश्न देखते हैं। तो 15वां प्रश्न क्या है? च वर्ग, हर्ष ई, दीर्घ ई आदि का उच्चारण स्थान क्या है? जिससे कि च वर्ग के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो देखिए च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ञ आते हैं। जब आप इन सभी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो इसकी ध्वनि तालु से निकल रही है, इसलिए च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए अ और ई से मिलकर बना है, ठीक है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में बताए थे। एंड ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो कंठ तालाबे हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कंठ तालाबे। उसके बाद क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? क वर्ग
जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग। जब आप इन सभी का उच्चारण कर रहे हैं तो इसकी ध्वनि कंठ से निकल रही है, इसलिए इसका उच्चारण आसान कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद प्र में पूर्ण वर्ण है। तो वर्णमाला की पहली क्लास में हम आपको बताए थे र के रूप, जैसे कि र के रूप दो होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताए थे कि यदि किसी शब्द के ऊपर, जैसे कि कर्म, कर्म हो गया, धर्म हो गया, यदि किसी शब्द के ऊपर र लगा हुआ है तो वहां पे र आधा होगा। यदि किसी शब्द के बगल में या नीचे लगा है तो वहां पे र पूरा होगा। जैसे कि देखते हैं क्रम, क्रम हो गया, मात्रा हो गया, यहाँ पर र नीचे लगा हुआ है। ट्रक हो गया, ट्रक हो गया, तो ट्रक में र नीचे लगा हुआ है तो यहाँ पे र पूरा होगा, ठीक है। उसके बाद क्रम में भी र नीचे लगा हुआ है तो यहाँ पर भी र पूरा होगा। मात्रा में र बगल में लगा हुआ है तो यहाँ पर भी र पूरा होगा। जैसे कि कर, धर्म, इसमें जो है र ऊपर लगा हुआ है तो यहाँ पर र आधा होगा, कर्म में भी र आधा होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। प्र में पूर्ण वर्ण है, ए नहीं है बी, यानी कि इसमें र नीचे लगा हुआ है तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है, तो देखिए ये र के दो रूप होते हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन, ठीक है। तो स्वर के अंतर्गत जहां पर भी इस तरह के री से संबंधित, इस तरह के री जहां पर भी लगा हो, जैसे कि कृष्ण, कृपा, कृपालु, इन सभी में र इस टाइप के लगे हैं, री वाला र लगा हुआ है तो ये स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जहां पर भी र आप देखेंगे, जैसे कि कर्म हो गया, धर्म हो गया, ट्रक हो गया, ये सभी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो समझ में आ गया होगा प्रश्न क्या पूछ रहा है। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। धर्म ये भी व्यंजन है, कर्म ये भी व्यंजन है, ट्रक ये भी व्यंजन है, कृष्ण ये व्यंजन नहीं है, ये स्वर आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ह्रस्व और दीर्घ किसके प्रकार है। ऑप्शन ए में है स्वर के, ऑप्शन बी में है व्यंजन के, ऑप्शन सी में है वर्ण, ऑप्शन डी वर्णमाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्वर के। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। यदि आपसे ये सारे सवाल बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि वर्णमाला टॉपिक आपका कंप्लीट है, अदरवाइज आपको वर्णमाला पढ़ने की आवश्यकता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में संधि से स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल शेयर भी कीजिए, ठीक है।